जय श्री राम। हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली के 12 भावों की। पहले भाव से लेकर छठे भाव की चर्चा हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में करी है। अब हम दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक की, यानी 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक की चर्चा करेंगे और उन भावों से क्या क्या विचार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला भाव 7वें भाव से हम शुरू कर रहे हैं। 7वां भाव केंद्र भाव है। जैसे 1, 4, 7 और 10 ये 4 कुंडली के केंद्र भाव होते हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। 7वें भाव से पत्नी या पति का विचार किया जाता है, बिजनेस का विचार किया जाता है, बिजनेस पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। अगर 7वें भाव का स्वामी किसी बुरे भाव में है, छठे, 8वें या 12वें, तो इन सारी चीजों में कमी देखी गई है। विवाह सुख में कमी, बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें 7वें भाव के लॉर्ड की यदि बुरी स्थिति है कुंडली में तो ये चीजें दर्शाता है। 7वें भाव का स्वामी यदि सुस्थान पर है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, अच्छे ग्रहों से युत है, तो इसके प्रभाव अच्छे दिखेंगे। शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को 7वां भाव दर्शाता है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले भाव की, यानी 8वें भाव की। 8वें भाव को हम आयु भाव भी कहते हैं, क्योंकि 8वें भाव से हम आयुष्य का विचार करते हैं। जीवन लंबा होगा, आयु कम होगी या अधिक होगी, ये विचार हम 8वें भाव से करते हैं। 8वां भाव एक दुस्थान है, यानी बुरा भाव है, त्रिक भाव है। 6, 8, 12 आपकी कुंडली में 3 दुस्थान माने गए, त्रिक भाव बोलते हैं इन्हें। 8वां भाव क्योंकि मृत्यु को दर्शाता है, आपके जीवन में आने वाले अचानक से होने वाले उतार चढ़ाव को 8वां भाव दर्शाता है। सीक्रेट इवेंट्स, सीक्रेट सर्विसेज, रहस्यमयी चीजें, रहस्यमयी कार्य, इन सारे चीजों को 8वां भाव ही दर्शाता है। 8वें भाव का स्वामी यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो शुभ फल मिलेंगे। यदि केंद्र या त्रिकोण में है तो प्रभावों में कमी देखी गई, यानी उन स्थानों को खराब करेगा। शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को 8वां भाव दर्शाता है। ग्लैंड्स को यानी गांठ को, बटक्स को, कमर, लोअर बैक को 8वां भाव दर्शाता है। अब हम बात करेंगे 9th हाउस की, यानी 9वें भाव की। 9वां भाव धर्म भाव कहलाता है और ये केंद्र भाव है। पहला, 5वां और 9वां भाव आपकी कुंडली में केंद्र भाव होते हैं और ये अति शुभ स्थान है। धर्म का भाव है। यदि 9वें भाव का स्वामी यानी नवमेश सुस्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, अच्छे ग्रहों से युत है और इस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो यह भाव स्ट्रांग होगा। 9वें भाव से पिता का विचार भी किया जाता है। 9वें भाव का स्वामी यदि पीड़ित है, छठे, 8वें, 12वें भाव में है या बुरे ग्रहों से युत है या दृष्ट है, तो इन परिणामों में कमी देखी गई है। धर्म में कमी, पिता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, पिता के व्यवसाय में कमी को दर्शाता है, या और भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। व्यक्ति धार्मिक ना हो, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि नवम भाव भाग्य स्थान भी है, भाग्य का विचार भी 9वें भाव से ही किया जाता है। 9वें भाव से गुरु का विचार भी किया जाता है, यानी हमारे टीचर्स का,
विचार भी नवम भाव से ही किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, लंबी यात्राएं, इनका विचार भी नवम भाव से ही करते हैं। नवम भाव से हम विदेश यात्रा का विचार भी करते हैं। अर्थात नवम भाव का महत्व हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा है। ये अति शुभ स्थान है और नवम भाव यदि आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आपका जीवन बेहतर होगा। शरीर के हिप्स, थाइज यानी जांग, बोन्स यानी हमारी हड्डियां, इनका विचार नवम भाव से किया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले भाव की यानी 10th हाउस की। दशम भाव को हम कर्म भाव बोलते हैं। हम अपने जीवन में क्या कर्म करेंगे, इसका विचार दशम भाव से किया जाता है। ये भाव हमारे करियर और प्रोफेशन का भाव। हम अपने लाइफ में क्या करियर चूज करेंगे, हम जॉब करेंगे या अपना व्यवसाय करेंगे, इन सारे चीजों का विचार हम दशम भाव से करते हैं। दशम भाव एक शुभ स्थान है। 1, 4, 7 और 10 भाव की तरह यह केंद्र भाव है। साथ ही साथ दशम भाव उपच्च भाव भी है। 3, 6, 10 और 11 भाव हमारी कुंडली में उपच्च भाव होते हैं, परंतु केंद्र में होने की वजह से दशम भाव के शुभ परिणाम ज्यादा देखने को मिलेंगे, अशुभ परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। दशम भाव में यदि शुभ ग्रह विराजित हो तो व्यक्ति का व्यापार, सरकारी नौकरी बहुत आसानी से चलती है। दशम भाव से हम अर्निंग कैपेबिलिटी, कितनी कमाने की योग्यता है व्यक्ति में, ये भी देखते हैं। ये हमारे शरीर में नीज को यानी घुटनों को और जॉइंट बोन्स को यानी हमारे शरीर में जितने जॉइंट्स हैं उसके बोन्स को भी दशम भाव से देखा जाता है। अब हम बात करेंगे 11th हाउस की। 11th हाउस को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का हाउस बोलते हैं, यानी इच्छा पूर्ति का भाव। ये भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। 11th हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा, अच्छा या बुरा, वो सदैव अच्छा फल ही देगा। शुभ ग्रह विराजित हो 11th हाउस में तो भी अच्छा फल देंगे, अशुभ ग्रह विराजित हो तो भी अच्छा फल देंगे। 11th हाउस बेस्ट हाउस है हमारे चार्ट का, हम कह सकते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, यदि आपका 11वां भाव कुंडली में अच्छा है ओवरऑल, तो आपकी सारी इच्छा पूर्ति होगी। शरीर के लेफ्ट ईयर और लेफ्ट आर्म और लेग्स को और ब्लड सर्कुलेशन को 11th हाउस से देखते हैं, यानी बायां कान, बायां हाथ और पैर। अब हम बात करेंगे 12th हाउस की। 12th हाउस लॉसेस का हाउस है, यानी व्यय भाव है। 12वां भाव, 12वें भाव से हर तरह के व्यय को विचार किया जाता है। ये एक त्रिक भाव भी है, 6, 8, 12। ये एक अशुभ भाव है, 12वां भाव। जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, फालतू के खर्चे, मेडिकल बिल्स, फॉरेन सेटलमेंट, इन सारे चीजों का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। 12वें भाव से हम लेफ्ट आई यानी बाई आंख
लिम्फेटिक सिस्टम, टीथ हमारे दांत और फीट यानी पैर, इन शरीर के अंगों का विचार करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।